आप सभी विश्वासियों को जैसो। आज का सुसमाचार संत लूकास के अध्याय 1 वाक्यांश 46 से 55 से लिया गया है। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज हम धन्य कुमारी मरियम का स्वर्गोत्ग्रहण का पर्व और साथ ही हमारे देश की स्वतंत्रता का दिवस भी मना रहे हैं। धन्य कुमारी मरियम का स्वर्गोत्ग्रहण के पर्व का महोत्सव क्रिस्ती विश्वासी लंबे समय से मानते आ रहे हैं। वास्तविक रूप से इसका यह स्मरणोत्सव मनाया जाता है कि मरियम इस जीवन से दूसरे जीवन में किस प्रकार शारीरिक मृत्यु की विकृति के बिना सशरीर और आत्मा स्वर्ग में उठा ली गई। हमारी धन्य माता मरियम को विशेष सुविधा देना और उसे सशरीर और आत्मा स्वर्ग में उठा लिया जाना अविश्वास करने योग्य नहीं है, क्योंकि उसका शरीर सचमुच एक निष्कलंक पात्र था जिसने अवतरण के रहस्य को धारण किया था। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज हमें दोहरे महोत्सव मनाने का एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ। पहला, हमारे मुल्क के आज़ादी का 75वें वर्षगांठ का राष्ट्रीय त्यौहार और दूसरा, माँ मरियम का आत्मा और शरीर के साथ स्वर्गारोहण का त्यौहार। स्वर्गारोहण का त्यौहार हमें यही संदेश देता है कि हमारी वर्तमान की जीवन शैली ही हमारे आने वाले भविष्य का निर्णय करती है। माँ मरियम एक साधारण महिला थी, लेकिन वह न केवल स्त्रियों में धन्य सिद्ध हुई, बल्कि संपूर्ण मानव जाति में महान बनी, क्योंकि उन्होंने इस वचन पर अटूट विश्वास, धैर्य, साहस और ईश्वरीय योजना में अपनी स्वेच्छा से आत्मसमर्पण की भावना से अपना सर्वस्व ईश्वर को पूर्ण ईमानदारी से सुपुर्द किया। उनकी स्वेच्छा से ली गई विश्वसनीय प्रतिज्ञा कि मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, ही वह माध्यम बना जिसने मुक्तिदाता को संसार में लाया। इसलिए उन्हें ईश्वरीय अनुकंपा प्राप्त हुई और उन्हें पाप के कलंक से दूर रखा गया। प्रिय विश्वासियों, आज माँ मरियम हमारे साथ आत्मा और शरीर से उपस्थित रहती है, क्योंकि उन्हें स्वयं प्रभु ने क्रूस पर निछावर होने से पूर्व अपनी माँ को संपूर्ण मानव जाति को एक उपहार स्वरूप यह कहते हुए प्रदान किया, भद्रे, यह आपका पुत्र है और अपने शिष्य से यह तुम्हारी माता है। तब से लेकर आज तक ममतामयी माँ मरियम एक माँ की जिम्मेदारी निभा रही है। वे हमें कभी निराश नहीं करती है, लेकिन
संकट और परेशानियों में वे अपनी सहन शक्ति, साहस और धैर्य से हमें भरती है और हमारे साथ हमारी ओर से हमारे लिए अपने पुत्र यीशु से सदा प्रार्थना करती है। प्रिय विश्वासियों, आज का त्यौहार हमें यही संदेश देता है कि हमें भी अपने जीवन को पवित्रता के मार्ग में प्रशस्त करना चाहिए। क्या हम धन्य कुंवारी माता मरियम में विश्वास करते हैं और उसका सच्चा आदर व सम्मान करते हैं? आमीन। ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, तू प्रेरितों की रानी है माँ, आंचल में तेरे मिलती दया। तू प्रेरितों की रानी है माँ, आंचल में तेरे मिलती दया। तू ही आशा की किरण है माँ, सुन ले तू मेरी विनती। तू ही आशा की किरण है माँ, सुन ले तू मेरी विनती। तेरी शरण में जो आए माँ, दे तू दया चल की। तू प्रेरितों की रानी है माँ, आंचल में तेरे मिलती दया। ओ माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ। कल्याणी तू करुणा है माँ, भर दे तू मेरी झोली। कल्याणी तू करुणा है माँ, भर दे तू मेरी झोली। वरदानी तू जीवनदायी माँ, दे दुख पाचल की। तू प्रेरितों की रानी है माँ, आंचल में तेरी मिलती दया। तू प्रेरितों की रानी है माँ, आंचल में तेरी मिलती